मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो है मेरा 237 और आज का टॉपिक है जीसस इज माई हीरो। जीसस इज माई हीरो, क्योंकि अगर हम जीसस को, खुदाम यीशु मसीह को, सॉरी, जीसस इज माय बॉस, अगर हम दुनियावी बातों को छोड़कर सिर्फ हकीकी बॉस जो है हमारा खुदाम यीशु मसीह, हम उसकी तरफ रुजू लाए तो हमें दुनियावी तौर पर तो पता नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर हमें बहुत सारी बरकतें और फजल मिलेंगे। तो यही आज का शो है मेरा। और आज के मेरे शो में ज्यादातर जो कलाम है वो फादर फ्रांसिस तनवीर का, नहाल अनायत गिल, और एक और नज़म, खूबसूरत नज़म जो जॉन मंटो साहब जो है फिलाडेल्फिया में, उन्होंने मुझे भेजी है। तो आज के शो में चूंकि ज्यादा जो कलाम है वो कलवरी के हवाले से आखिर में, तो आज का जो शो मैंने रखा है जीसस इज माई बॉस, और इस बॉस के मतलब ही आज बातें होगी। तो सबसे पहले जो हवाला मुझे मिला है वो जिक्रिया नबी की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 12, 13 और 14 आयत पढ़ूंगा। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो। मैं ये कहूंगा कि ये हवाला इसलिए है कि खुदाम यीशु मसीह को जिस शागिर्द ने उसे पकड़वाया, और उस हवाले से ये हवाला है कि उसने उसकी जो मजदूरी तय पाई थी वो 30 दिनार थी, या 30 रुपए उस हवाले से जो उसे तोल कर दिए गए थे। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी दे दो, नहीं तो मत दो। उन्होंने मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए, और खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कमाहर के सामने फेंक दे, यानी उस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावन के घर में कमाहर के सामने फेंक दिए। खुदावन के आज के प्राकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन ने अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का खूबसूरत कलाम मैं यही कहूंगा, जैसे पहले मैंने कहा, ये खुदाम यीशु मसीह की बहुत पुरानी पेशगोई है, में जो बहुत पहले नबियों से ने अपने पेशन गोई पाक कलाम में लिखी, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। और अभी जबकि रोजों के दिन शुरू होने वाले हैं, मेरे ख्याल फरवरी के आखिर तक शुरू हो जाएंगे, तो उस वजह से काफी जो कलाम है शोरा का और भी जो पोस्टें आ रही हैं वो उसी हवाले से है। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। आज का शो मेरा है 237, और आज की बहुत खूबसूरत दुआ बाबर भट्टी साहब, ये मेरे ख्याल है फैसलाबाद से है, उन्होंने लिखा है कि बेहिसाब दुआओं के साथ जिंदगी और सुबह आपको मुबारक हो। ये मसीह यीशु से दुआ है कि आपकी जिंदगी का आगाज आज की सुबह से, जैसे आज मेरी सुबह है यहाँ पर, तो खुदा रहम करता है कि सुबह जब भी मैं आगाज करता हूँ और अपने बॉस जीसस के नाम से करता हूँ, और खुदा बरकत देता है, सारा दिन हिफाजत और निगहबानी करता है। तो मुबारक हो यस्सु से दुआ कि वो हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत खूबसूरत दुआ कि हम सबको वो अपनी रहमतों के साए में रखे। आज यस्सु मसीह आपको वो खुशी दे जिसकी दुआ आप हमेशा करते हैं। अभी बिल्कुल कोई ना कोई तो हमारे मसले रहते हैं दुआ के लिए, सेहत के लिए, से तो तंदुरुस्ती के लिए, खुशहाली के लिए, काम काजों के लिए, बच्चों के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए हम जो दुआएं मांगते हैं। तो बाबर भट्टी ने लिखा कि आज यीशु मसीह, आज
जीसस जो मेरा बॉस है, जो मेरा बॉस है, वो हमारी इन दुआओं को सुने और जिसकी दुआ आप हमेशा करते हैं वो आज पूरी हो। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बाबर भट्टी साहब, उनकी 4 पोस्ट मैंने लिए हैं। दूसरी जगह वो कहते हैं कितने अजीम हैं वो लोग जो दूसरों को धोखा अपने दिल में समा लेते हैं। कितने अजीम, क्या बात है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा बास है, सबसे बड़ा बास, उसने हमारे कितना अजीम है कि उसने हमारे सारे दुख, हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी गलतियां अपने अंदर समोली और हमारी खातर जान दे दी। और उससे बड़ा कोई बास नहीं हो सकता और ना है और ना होगा, क्योंकि वो दूसरों के दुख दर्द अपने अंदर समो लेता है। और लेकिन अपने गम सिर्फ अपने रब को बताते हैं। और सिर्फ जो भी दुनियावी तौर पर जो भी कोई हमारे गम होते हैं, हम अफसरदा होते हैं, तो हम अपने गम हमेशा उसके साथ शेयर करते हैं, अपने बॉस के साथ, अपने हकीकी बाप के साथ, अपने खुदा बाप के सामने रखते हैं कि खुदा बाप जी, ये हमारी तकलीफें हैं, ये हमें परेशानियां हैं, तू यस्सु नाम से हमारी इन सारी परेशानियों को दूर कर दे। बहुत बड़ी दुआएं हैं बाबर भट्टी की। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करें। बहुत बड़ी बात, शुक्र करना ही बहुत बड़ी बात है। हम ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ, मतलब के अरूज की तरफ जाएं, फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। यह नहीं कि खुदा हमने अरूज दे दे तो फिर हम इस बात को भूल जाएं। इस बात को कभी नहीं भूलना, खुदा बाप और खुदा बेटे को कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो ही है जो हमारा हामी नासर वाली वारिस है। इसलिए हम कमाल पे जाएं या ज़वाल पे जाएं, हमें हर हाल में उसका शुक्र करना चाहिए और हर वक्त शुक्र के रास्ते पर ही सफर करता रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र ही बहुत बड़ी दुआ है। क्योंकि हम हर वक्त ये उसका शुक्र ही अदा करते रहे तो बहुत बड़ी दुआ है कि हम उसको हम ये याद दिलाते हैं कि तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरा बड़ा फजल हमारे लिए काफी है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, हर हाल में, चाहे कमाल हो चाहे ज़वाल हो। बहुत खूब पोस्ट है ये भी। उसके बाद चौथी पोस्ट बाबर भट्टी की, अबादत खुदावंद से पहले अपने गुनाहों पर पछतावे में बहने वाले आंसुओं से अपने अपने दिल को खूब धो ले और अपनी अना को फना कर दे। यह है बात। अपने बास के पास जाने से पहले हम जब दुआ करें तो इबादत खुदावंद से पहले अपने गुनाहों पर पछताएं, सोचें कि हमने जो गुनाह कर रहे हैं अपने खुदा के खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ, और बहने वाले आंसुओं से अपने दिल को खूब धो लें। अगर हम सच्चे दिल से अपने बॉस के पास दुआ करें, उसके सामने अपनी दुआ रखें, तो जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो जरूर आपके आंसू बैठ जाते हैं, आपका पछतावा आप पर जाहिर हो जाता है, और वो दुआ जो आप आंसुओं से करते हैं तो वो दुआ जरूर सुनी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बास ने भी आखिरी दुआ जब गतसमनी में जब देखा कि उसने कहा है खुदावंद ये प्याला अगर हो सके तो मुझसे टल जाए, और साथ ही जो उसका खून और पसीना उसके जिस्म से बहा, क्योंकि उसकी दुआ हकीकी दुआ थी अपने बाप के सामने। और वो दुआ, लेकिन प्याला तो उसको पीना ही पीना था क्योंकि वो उसके लिए तय हो चुका था। तो इसलिए हम जब भी दुआ करें अपने गुनाहों की अपने आंसुओं के साथ धो लें, और सबसे बड़ी अपनी अना, जो मैं, जो खुदी हम हर वक्त रखते हैं, ये भी दुआ करें कि खुदा बाप जी इस इंसानियत में से ये अना, ये खुदी जो कि हम किसी काम की नहीं, जो इंसानियत से मोहब्बत दूर कर रही है,
इस खुदी को मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से खत्म कर दे, सिर्फ प्यार और मोहब्बत डाल दे इसमें, अपने दुश्मनों को माफ कर दे। बिल्कुल, जब दुआ करें तो अपने दुश्मनों के लिए माफी मांगे और उनको भी खुदा माफ कर दे, और फिर सजदे में सर रखें, फिर सजदे में सर रखें। जब आप सच्चे दिल से, मैं और आप, कोई भी सच्चे दिल से दुआ करेगा तो जरूर वो झुक जाएगा, सिर्फ दिल से। ये नहीं कि आरसी दुआ करें कि दुआ भी कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रोग्राम भी चल रहे हैं कि ये खत्म करके तो मैंने वो बुराई भी करनी है, तो उस दुआ के लिए आप सजदे करते रहें, वो दुआ कबूल नहीं होगी। सच्चे दिल से दुआ कबूल होगी। और अपने वतन की आंखों से देखें, और अपने वतन की आंखों, अपने जो तुम्हारे जिस्म की आंखें सच्चे दिल से उसको देखें, तो खुदा तख्त नशीन आपके ऊपर होगा। सच्ची बात, सच्ची बात कि अगर आप अपने दिल की आंखों से देखें तो खुदा आपके ऊपर तख्त नशीन होगा, और खुदा अपने तख्त नशीन होगा। क्योंकि बिल्कुल मैं शो कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर तख्त नशीन है, क्योंकि उसका तख्त ही ऊपर है, उसकी बास की हुकूमत ही ऊपर है, तो वो तो हर वक्त हमारे सरों के ऊपर रहता है। अगर हम ये महसूस करें कि वो ऊपर हमें देख रहा है, तो हर वक्त हमें उसकी हजूरी महसूस होगी, और हम उसको हकीकी तौर पर बॉस मान लेंगे। जवेद याद साहब ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, रिश्तों की कदर उनकी जिंदगी में करें। बिल्कुल, रिश्तों की कदर हम उनकी जिंदगी में करें, वरना तस्वीरें कहाँ किसी की कमी पूरी कर सकती। बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात। मेरे पास भी बहुत, मेरे भाइयों की जो चले गए, मेरे बाप की, और भी सब तस्वीरें, एल्बम भरे भरे हैं। तो आजकल तो ये इंटरनेट का ऐसा मसला है कि जहां जितनी मर्जी तस्वीरें सेव कर लो, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम तस्वीरें हैं। मेरे जाने के बाद याद तो जरूर होंगे मेरे दोस्तों को, खास तौर पर मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, सारे, लेकिन वो कमी कभी नहीं पूरी कर सकते जो मैं भले अमेरिका में बैठा हूं, लेकिन उनको सुख का सांस आता है मेरे बहन भाइयों के। खुदा करे कि वो से तो तंदुरुस्त है और शो करता है, तो तस्वीरें कमी नहीं पूरी होती, लेकिन अगर हम उनकी जिंदगी में अच्छा वक्त दें तो फिर ये यादें भी कुछ पूरी हो सकती हैं। उसके बाद टीना विलियम, लामा इकबाल के 3 शेर डाले हैं, बहुत खूबसूरत। मुलाकातें रूजों पर थी तो जो अब अजान तक ना दिया। इकबाल, मुलाकातें रूजों पर थी तो जवाब अजान तक ना दिया, सनम जो रूठा है, सनम जो रूठता है तो आज मौजन बने बैठे हैं। जब मुलाकातें अपने दोस्तों से, अपने प्यार करने वाले से अरूज पर थी, क्या बात थी, दिन रात मुलाकातें होती थी, कहाँ होती थी। ये जमाना तो जाहिर है इकबाल भी जवान था, उस पर भी ये जमाना है, तो वही शायरी होती है कि जो आप देखते बालते हैं, चाहे वो मसीही शायरी हो, चाहे वो दुनियावी शायरी हो। तो फिर दुनियावी तौर पर हम भूल जाते हैं कि अजान भी हो रही है, घंटी बज रही है गिरजे की, हमें वो नहीं याद होता। सनम जो रूठा था, रूठता है तो आज मौजन बने बैठे हैं। जो सब सनम रूठ गया तो फिर हम उस बॉस के पास जाके अजान भी देते हैं, गिरजे भी बैठते हैं, मस्जिद में भी बैठते हैं, चूंकि दुनियावी तौर पर जब वो सब कुछ खत्म हो गया फिर हमें खुदा याद आ गया। तो आगे एक बहुत अच्छा 3 शेर है, बहुत खूबसूरत। न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, क्या बात है, कलामा इकबाल तो क्या बात है। न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, काफर बना दिया है लोगों के 2 दिन की मोहब्बत ने। सच्ची बात,
लोगों की मोहब्बत वाकई 2 दिन की होती है और वो आपको इतने में काफिर बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या आपको नवाज देते हैं, हालांकि वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की आंखों में तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शतीर कभी नहीं देखते। और यही इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी यही है। काफिर बना दिया लोगों को 2 दिन की मोहब्बत में। बहुत खूब। एक और शेर नीलामा साहब का, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू अखबार। ये मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी, मैं समझता हूँ ये उसी हवाले से शेर है। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू अखबार, नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं और फिर से गुनाह करने के लिए। हम नमाज पढ़ते हैं, वो जैसे अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। ये कैसी नमाज है कि सजदे में जाएं, 5 टाइम नमाजें भी पढ़े, लेकिन फिर गुनाह करें, तो वो तो नमाजें कबूल नहीं होती अगर आप सच्चे दिल से उस बॉस के पास ना जाएं। जीसस इज माय बॉस, अगर हम इसके पास अगर हम 2 दिल होकर जीसस बॉस के पास भी जाएं और पीछे शैतान को भी बैठा हो, तो ऐसे नहीं खुश होगा। मैंने कई बार ये बात का जिक्र किया है, मैं मुल्तान में था तो महफिलें होती थी, खाने पीने सब होते थे, तो कोई मौलवी साहब आ गए हमारी महफिल में, तो हमने सवाल वो उसको जो शराब पेश की, तो वो कहता जी नीति, पहले कहता तौबा नौज बिल्ला जी, तौबा नौज बिल्ला मैं, लेकिन जब दी तो फिर कहने लगा जी नीति। तो उसके बाद सवाल किया उस पर, ये सच्ची बात, सवाल उस पर किया कि मौलवी साहब आप मौलाना हैं, इमाम मस्जिद भी हैं, तो ये क्या बात, आप शराब भी पीते हैं और 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, इमाम मस्जिद भी है। वो कहने लगे भी शराब तो मैं पीता हूँ शैतान को खुश करने के लिए, और इमाम मस्जिद में दुआएं करता हूँ उसको खुश करने के लिए। तो ये बात नहीं चलती दुनियादारी में, खुदा दुनियादारी में ये चल जाती है, लेकिन खुदा के सामने या इस बास के सामने नहीं चल सकती। नमाज भी जल्दी से पढ़ते हैं और फिर से गुनाह करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है इलामा साहब, तो क्या बात है, कौमी शायर हैं। उसके बाद रोनी पाल ने बहुत अच्छी एक पोस्ट डाली, ये झूठ का शहर है, ये झूठ का शहर है, छोड़िए साहेब, ये झूठ का शहर है, छोड़िए साहेब, हम सच के मरीज हैं यहाँ लाइलाज। क्या बात, हम सच के मरीज हैं, क्योंकि हम मेरा शो सच्ची और अच्छी बातें हैं, तो मैं तो सच का मरीज हूँ, खुल के कहता हूँ कि मैं सच का मरीज हूँ। यहाँ सच्चे बंदे का इलाज नहीं, उसका इलाज इसी वक्त है कि जो आप सच बोलते हैं या जो भी सच्चे काम करते हैं, सच्चाई के काम करते हैं, उस बात के लिए करते हैं, उसको मान के करते हैं, तो फिर माना जाएगा कि वाकई आप सच बोलते हैं, सच के मरीज हैं, लेकिन ना इलाज है। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद मैंने जैसे शुरू में बताया था कि 3 जो कलाम है, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब, नहाल अनायत गिल, जान मंटो साहब ने मेरे टाइमलाइन पर भेजी एक खूबसूरत गजल पंजाबी की। फादर फ्रांसिस तनवीर साहब, क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत अच्छी तरह जानता, उसको गाया भी है, महफिल भी हुई उसके साथ, तो वो शायर भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो क्लर्जी का बंदा फादर है। फिर दूसरी बात, वो गुलकार भी है और मौसीकार भी है। तो खुदा ने उसको ये कितनी नेमतें दे, काफी किताबें हैं उसकी, मेरे पास भी हैं, मैंने गाया भी उसको। तो वो लिखते हैं, राह कलवरी, राह कलवरी, वे जान जिस्म में लाशे, राह कलवरी पर, वे जान जिस्म पर, जिस्म वे जान जिस्म है, लाशें लाहे कलवरी पर, बलकते लोग हैं, बलकते लोग आए राह कलवरी पर। ये वो तस्वीर खींची जब खुदा यीशु मसीह स्लीब बैठा के जा रहे थे, तो उसके रास्ते में
कितने गिरते पड़ते लोग थे, बलकते लोग थे, जो बेताब थे, परेशान थे कि ये हमारे बॉस के साथ क्या हो रहा है, जो मुर्दों को जिंदा करता रहा है। हमने कितनी लोगों को शफा दी है, कानों बहरों के कान खोले, अंधों को आंखें दी, कोढ़ों को शफा दी, और आज उसको स्लीप पर लटकाया जा रहा है। तो कितने बलकते लोग थे जो उसकी स्लीप के साथ, परेशान लोग जो जा रहे थे। लहू लहू है जमीन, जबर और जुल्म का मौसम, लहू लहू है जमीन, जबरो जुल्म का मौसम, कदम कदम पे स्लीबे हैं राहे कलवरी पर। क्या बात है, लहू लहू जमीन, जाहिर है कि उसका बदन से खून टपकता था, चुकोड़ों से मारा, सर पे कांटों का ताज सा, सारी रात उसको कोड़ों से मारा गया, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत उसमें कि वो स्लीब उठा के फिर भी चल रहा है। उस जमीन पर लहू गिर रहा है, और जबर जुल्म का मौसम है कि ये मौसम जो उन्होंने बना दिया, एक मौसम बना दिया, एक मौसम से उन्होंने तशबीह दी है फादर फ्रांसिस ने, कदम कदम पे स्लीबे हैं राह कलवरी पर। तो उन्होंने तस्वर पेश किया कि कदम कदम पर, हर जगह पर स्लीबे ही नजर आ रही है जो राह कलवरी पर है। स्लीब उठा के जो यस्सु चला तो दुनिया से, क्या बात, स्लीब उठा के जो यस्सु चला तो दुनिया से उमड़ के आई निगाहें हैं राह स्लीब पर, राह कलवरी पर। बिल्कुल स्लीब उठा के जब यीशु मसीह जा रहे थे, यीशु मसीह हमारा बास जो जा रहा था, तो सारी निगाहें, जितनी दुनिया, तमाशे देखने वाले भी थे, उसको चाहने वाले भी थे, वो सारे रास्ते में खड़े थी, और उनकी निगाहें राही कलवरी पर थी कि आज हमारा बास, आज हमारा नजात हिंदा जब वो स्लीप पर जड़ दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत फादर फ्रांसिस तनवीर। और जाले बांटने निकला अमन का सूरज, क्या बात है, जाले बांटने निकला है अमन का सूरज, गौहर सो जुल्म की रातें हैं राह कलवरी पर, गौहरे सो जुल्म की, गौहर कबर, गौहरे सो जुल्म की रातें हैं राह कलवरी पर। उस कलवरी के रास्ते में जो जाले बांटने निकले, बिल्कुल भक्ति तौर पर तो जरूर है, अंधेरा भी हुआ, हैकल का दो पर्दा फट के दो टुकड़े भी हो गया, तो लेकिन वो जो जाले थे वो सारे खत्म कर दिए जब उसको, उस बास को स्लीप पर चढ़ा दिया गया। तो अमन का सूरज जो निकला, उसकी जान देने से अमन का सूरज निकला, और गोहरे जुल्म की रातें हैं। कितना जुल्म है उस कबर तक जाने के लिए, जो कबर में उसको रखना है, तो कितना जुल्म है राह कलवरी पर है। कितने चांद सितारे शब में डूब गए जब उसने जान दे दी, तो अपनी जान खुदा बाप के, अपने बाप के हवाले कर दी, तो अंधेरा हो गया, सब चांद सितारे दम डूब गए थे। और उन लोगों ने भी इस बात को कबूल किया कि वाकई ये खुदा का बेटा था, क्योंकि आम आदमी के मरने से तो सूरज नहीं गुरूब होता, अंधेरे नहीं होते, वो तो जो भी रात को मरे, दिन को मरे, जो वक्त भी होगा वो ही रहेगा। लेकिन जब ये बास जान दे के अपने बाप के पास चला गया, तो चांद सूरज सब वक्ती तौर पर अंधेरा हो गया, और तड़पती टूटती आस है, जो हमारी परेशानियां तड़पती टूटती, हमारी जो मंगे खाशी थी, वो रहे कलवरी पर है कि ये जान देकर हमें हमेशा के लिए निजात हिंदों में शामिल कर दिया, और हमें हमारे गुनाहों से मुखलसी दे दी। बेजान जिस्म है, लाशें राह कलवरी पर, बलकते लोग हैं, बिलकते लोग हैं, आहे राह कलवरी पर। बहुत अच्छे फादर फ्रांसिस तनवीर आजकल पाकिस्तान में है, और काफी मैं देखता हूँ फेसबुक पर उनके एजाज में काफी प्रोग्राम जो मुरतब किए जा रहे हैं। रोज समेत गोल्डन वर्ड्स के नाम से कुछ पोस्ट है। जितना तकब्बर इंसान के दिल में दाखिल होता है, क्या बात है, जितना तकब्बर
पहले भी मैंने जो अक्सर ये पोस्टें तो आती रहती हैं, खुद ही तकब्बर मैं जो है वो जितना इंसान के दिल में है उतने ही अकल उससे निकल जाती है। ये सच्ची बात है, क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही नजर आती, मैं नजर आता हूँ, दुनिया नजर नहीं आती। अगर हम दूसरे लेवल पे सोचे तो फिर हमें, जब हम दुनिया के लिए इंसानियत के हवाले सोचेंगे तो फिर हमें दुनिया नजर आएगी, हमारी अकल काम करेगी। लेकिन जब हम तकब्बर में होते हैं, फिर मैं में ही होते हैं कि मैं ही मैं, मुझे कोई किसी की परवाह नहीं, तो उसकी अकल नहीं उसमें रहती। इसलिए कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे। बिल्कुल, जब हर इंसान, कोई ना कोई इंसान होता है ऐसा, कोई न, बल्कि अक्सरियत ऐसी है कि वो मैं समझते हैं, और उनकी जो कदर है, दिल से कदर वो निकल जाती है। वक्ती तौर पर, दुनियावी तौर पर हम उनको जो झूठे बास तो जरूर मानते हैं, लेकिन हम दिल से कदर नहीं करते। सच्चा बास तो ऊपर है, खुदा का बेटा है, वही उसकी कदर हम अपने दिल से करते हैं। दुनियावी जो झूठे बास हैं वो हमेशा झूठे ही रहते हैं, उनकी कदर हमारे दिलों में नहीं होती, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा हो जाती है, जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है, वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। और जो चीज हर वक्त झूठ बोलती रहे, तकब्बर में रहे, फिर लोग उसको छोड़ देते हैं। जैसे कोई भी चीज आम हो जाती है तो फिर लोग उस चीज को पूछते नहीं। और यही जो रोज समेत ने गोल्डन वर्ड्स डाले हैं, यही हकीकत है कि फिर उस चीज की कदर कभी भी नहीं रह जाती। जितना मर्जी झूठ बोलते जाएं, लेकिन वो सच को साबित नहीं करते। झूठ कभी सच नहीं हो सकता। उसके बाद नहाल अनायत गिल, उन्होंने गजल लिखी, स्लीप भी गजल लिखी है। तो स्लीप मेरी उठा के चला वो मेरे लिए, बहुत अच्छी बात, वही जो फादर फ्रांसिस तनवीर ने कही कि स्लीप मेरी उठा के चला वो मेरे लिए, मुझे मुझी से मिला के चला वो मुझे मुझी से, मुझे ही अपने आप से मिला के, जो कि मैं अपने दिल में पड़ी है ना, बहुत सारे गलतियां हैं, गुनाह हैं, मुझे ही मुझसे मिला के जा रहा है कि तुम इंसान बन जो, बास मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारे लिए जिंदगी दी है। और वो ये सब कुछ करने के लिए स्लीप उठा के जा रहा है, मेरी शबों को नई रोशनी वो देने को। क्या बात है, मेरी शबों को नई रोशनी वो देने को, लहू के दिए जला के चला वो मेरे लिए, मेरी उन अंधेरी रातों को जो नई रोशनी की तरफ बढ़ रही है, वो लहू के दिए जला के, उसने अपने लहू से, तेल से नहीं, हकीकी लहू से, जो उसके सर से लेकर पांव तक बह रहा था, उससे दिए जला के रोशनी पैदा की, दुनियावी दीवों से नहीं। और ये सच्ची बात है कि वाकई उसने अपनी जान देकर हमारे लिए नई रोशनियां, चांद सितारे नए पैदा कर दिए, क्योंकि पुराने तो थे, लेकिन जब उसने जान दे दी वो सारे गुरूब हो गए, लेकिन जब वो जीव था तो सारे नए सिरे से निकला। क्या बात है, बहुत अच्छा। वफाक की ऐसे मिसालें भला के चले मिलेंगी कहाँ, वफाक की ऐसे मिसालें भला मिलेंगी कहाँ, वो कोड़े मेरे ही लिए खा के चला मेरे लिए है, वो कोड़े मेरे ही कोड़े, क्योंकि हमने ही उसको कोड़े मारे ना। जब हम वो दुनिया में हमारे लिए आया तो मैंने भी उसको कोड़े मारे, हम सब ने उसको कोड़े मारे, क्योंकि हमने उसको उसकी जिंदगी में कबूल नहीं किया। हकीकत में जब वो जान दे के अपने बाप के पास चला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर माना गया कि वाकई वो खुदा का बेटा है, वाकई वो मसीही मसलूब है, और मेरे ही कोड़े खा के उसने मेरे ही लिए जान की कुर्बानी दे दी। बहुत अच्छा नहा लेना इतगेल, बदन यस्सु का लहू में डूबा था, बदन यस्सु का लहू में डूबा था, मगर वो दर्द दबा के चला मेरे लिए। उसके बदन जो लहू में डूबा हुआ था, इतना मारा था,
इतना उस पे कांटों का ताज रखा गया, क्या कुछ नहीं। तो उसका बदन जो था वो लहू में डूबा हुआ था, मगर वो दर्द दबा के स्लीप के रास्ते पर मेरे लिए ही चलते गए। सारे दर्द को, सारे दुख को कांटों के ताज जो उसके सर पर पहना गया, इन सब चीजों को वो भूल कर हमारी खातिर वो स्लीप के रास्ते पर चलता गया। निहाल मेरी बका के वास्ते, निहाल मेरी बका के वास्ते वो ताज हार सजा के चला मेरे लिए। निहाल आपके लिए, हम सबके लिए, मेरी बका के लिए, मेरी जिंदगी के लिए हमारा बास वो सब कुछ करके चला गया। वो ताज, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया था, उसका हवाला है, वो ताज हार सजा के चला मेरे लिए। वो कांटों का ताज अपने सर पे सजाकर हमारे लिए इन सब चीजों को बर्दाश्त करके चलता गया और कलवरी के रास्ते पर चलता गया। वहां जाकर उसने स्लीप पर जान दे दी। स्लीप मेरी उठा के चला वो मेरे लिए, स्लीप मेरी उठा के चला वो मेरे लिए, मुझी से मिला के चला वो मेरे लिए। और आखिर में एक पंजाबी गजल, जान मंटो साहब फिलाडेल्फिया में बड़े अच्छे दोस्त, काफी मेरे जो शोज हैं पसंद करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग। फ्रांसिस सोत्रा साहब, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान, पास्टर हैं, वो भी मेरे शो देखते हैं। तो मेरी बहन, उनकी बीवी गिल है, तो वो भी मुझे अच्छे कमेंट्स देती हैं। तो और सूलीते नहीं सी कर दे, ये वैसे तो दुनियावी मोहब्बत के तौर पर मेरा ख्याल लिखा उन्होंने, उनकी है या किसी की मुझे नहीं पता, कोई किसी शायर का हवाला नहीं है। और सूलीते नहीं सी कर दे जेड़ा दार दा रुतबा जान गए। दोनों तरफ ही ले लो कि जो हकीकी मोहब्बत नु समझ जानते ने, और सूलीते भी नहीं कर दे कि अगर असी मजहबी तौर पर लीए, और सूलीते नहीं सी कर दे जेड़ा दार रुतबा जान गए। अगर हम इसी वाले से, जो मैंने दो गजलें पढ़ी हैं, वो खुदाम यसु मसीह जिन्हें किसी भी हवाले नाल स्लीप दे रस्ते तो जान देन तो नहीं घबराया, वो प्यार दी बाजी जित लेंदे। बिल्कुल सच्ची गल है, खुदाम यसु मसीह ने साडे प्यार दी बाजी जीती, स्लीप दे रास्ते ते चल के ते करवरी ते जान दे के। वो प्यार दी बाजी जित लेंदे जेड़ा हार का रुतबा जान गए। वो प्यार दी बाजी जित जाते हैं, बिल्कुल वो हार के भी जित जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि खुदाम यसु मसीह नूं भी अगर मैं इस हवाले नाल ही ला तो वो जित गया। उन्होंने लोगों ने समझा सी कि असी स्लीप ते चढ़ा के यदि हार मान जाएगा तो असी जित जावांगे, लेकिन उन्हें जान दे के साबित कर दिता कि मैं ही मनजी दो आलम है, मैं ही खुदा दा बेटा। तो जदों ने जान दी तो उन्होंने कबूल कर लिया कि वाकई ये खुदा दा बेटा सी, जिन्होंने असा नहीं मनिया ते स्लीप ते चढ़ा दिता। चुप करके लबा नूं सी लेंदे, चुप करके लबा नूं सी लेंदे, सजना दे सहारे जी लेंदे। मैं दुनियावी तौर पे शायद, लेकिन मैं भी कहांगा नाम यसु मसीह साडे लई, असी ओहदे सज्जण, असी ओहदे दोस्त हां, और उन्हें सानू सच्ची दोस्ती दा इजहार किया ते साडे लई उन्हें लबा नूं सी के सारा कुछ बर्दाश्त किया, कोड़े खाधे, कांटियां दा ताज सिर ते रखा, साडे लई रखा, ते सजना दे सहारे जी लेने, वो साडी खातर सब कुछ बर्दाश्त करके आस्ते चला गया। तो खुदा ने बैठा और वो जिंदा है। हमने दुनियावी तौर पर तो मार दिया, लेकिन वो रूहानी तौर पर अपने खुदा बाप के पास जिंदा, और उसके दाहिने हाथ पर बैठा है। वो जहर प्याले पी लेंदे, वो जहर प्याले पी लेंदे जेड़े प्यार दा रुतबा जान गए। वो वाकई दुनियावी तौर पर ले लो, कितने
किन्ने किस्से ने दुनिया ते जिन्ना जहर दे प्याले पी ले, लेकिन सजना दा जेड़े प्यार दा रुतबा जान गए, प्यार सच्चा प्यार जेड़े जान गए, उन्हां जहर भी पीते, उन्हां नूं कोड़े भी पता नहीं की कुछ उन्हां नाल कीता जांदा है। तुसी मैं सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ नहीं ले सकदा, लेकिन तुसी देख लो दुनियावी तौर ते रूहानी तौर ते खुदाम यीशु मसीह ने साडे लई सच्चा प्यार साबित करके उन्हें साबित किया कि मैं तुहाडा बास हां, और सूली ते नहीं सी करदे जेड़े दार दा रुतबा जान गए, और जेड़े असी अगर हकीकत च जान जाइए असी सारे के सूली दा रुतबा की, फिर सानू भी पता लग सकता है कि सलीब मुश्किल जरूर है, लेकिन किसी भी तुसी हालात च गुजर जाओ, लेकिन अगर आप साबित कदम रहते हैं किसी भी हवाले से, आप मंजिल पे जाने के लिए साबित कदम रहेंगे तो जरूर आप उस मंजिल को पालेंगे। अगर वो बास खुदाम यीशु मसीह जो सच्चा और हकीकी बास है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारे लिए एक मंजिल, एक रास्ता तय करके कलवरी की स्लीप पर जान देकर तो वो जिंदा हो गया, तो हमें भी उसके जो नक्शे कदम पर चलकर उसको मानना चाहिए, ये तस्लीम करना चाहिए उसने हमारे लिए जान दी, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो बास है, वो रूहानी बास है, दुनियावी बास नहीं जिससे कि सारा दिन ओए इधर आओ, वो दुनियावी बास है। लेकिन जेड़ा साडा हकीकी बास है वो सानू इंज नहीं बुलांदा, प्यार नाल बुलांदा, मोहब्बत, क्योंकि वो मोहब्बत है और उन्हें मोहब्बत का सबूत देता अपनी जान दे के। जैसे पहले बाबर भट्टी की दुआएं पढ़ी हैं, तो दुआ को अपनी जिंदगी में जगह बहुत दे, क्योंकि उस हकीकी खुदा के पास, बास के पास जाएं, अपनी दुआएं लेकर, अपनी अमंगे और ख्वाहिशें लेकर, वो सुनने वाला बैठा है, तैयार बैठा है, हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करने के लिए वो तैयार बैठा है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शो मेरा 237, कल का शो मेरा इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा कोई इंटरनेट स्लो था, कुछ मेरी कंप्यूटर की बैटरी का प्रॉब्लम है, वो भी मैं जल्द चेंज करूंगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।